नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं द स्मार्ट कंप्यूटर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर दो। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा एज कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेट ऑफ बर्थ से एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर अकेली एज है तो उसके डेट ऑफ बर्थ में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे मेरे पास एज ओनली फॉर एज लिखी हुई है और जॉइनिंग डेट, तो इससे किस प्रकार से अपन डेट ऑफ बर्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे वोटिंग कार्ड है तो वोटिंग कार्ड के अंदर पहले जैसे वोटिंग कार्ड बनते थे तो सिर्फ एज लिखी हुई होती थी और वो कब बना था वो लिखा हुआ होता था। तो इसी प्रकार से मेरे पास डेटा आया, तो मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा आ गया, मेरे पास सैकड़ों की संख्या में डेटा आ गया, तो वो पूरा एक एक करके तो कर न सकूँगा। इसलिए मैं एक फार्मूला लगाता हूँ और एक साथ में सभी डेट ऑफ बर्थ निकल जाएगी। तो सबसे पहले अपन डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे एज से। एज और जॉइनिंग डेट है मेरे पास, और जब इसकी एज क्या होगी, जैसे इसकी एज है 60 ईयर है, 60 साल है, और ये जुड़ा था 2012 में, 12/2/2012 में। तो इसकी उस टाइम पे इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, तो मैंने ये फॉर्मूला अब लगा के आपको बताता हूँ कि इसकी उस समय क्या डेट ऑफ बर्थ थी। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहले इक्वल लगाना है, फिर ई डेट लगा देना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दो। उसके बाद जैसे कि जॉइनिंग डेट है कब की है, 12/2012, तो इस सेल को सेलेक्ट कर लो, B2 को। उसके बाद में एक कॉमा लगा दो, फिर हाइफन लगा दो। हाइफन के बाद में आप यहाँ पे 12 लिख लो और स्टार। फिर आपको उस एज को सिलेक्ट करना है, जैसे कि इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया A2, और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो और एंटर। देखो तो आप देखो इसकी एज क्या है, 12/2/1952। वैसे टेम्परेरी एज इससे निकल जाती है, और यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर दो और सारी एज आपको इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो निकल जाएगी। तो इसी प्रकार से मैं थोड़े से वक्त में बहुत सारा काम, मैंने टाइम बचा लिया इससे, तो ये काम हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन है अपने पास कि डेट ऑफ बर्थ से एज में कैलकुलेट कैसे करें। तो डेट ऑफ बर्थ से एज में कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको इक्वल लगाना है। इक्वल के बाद में यहाँ पे डेट द इफ लगा दिया। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करो। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जो डेट है, जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट करना है। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में कॉमा, फिर वो नाउ लिखना है। नाउ का मतलब आज की डेट, ठीक है। नाउ लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर कॉमा, फिर डबल कॉमा वाई, फिर वापस डबल कॉमा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो तो ये इसकी एज है 19 साल। इसको भी स्क्रॉल डाउन कर दो, सारी एज निकल जाएगी एक साथ में। आपके पास जितना भी डेटा है एक साथ में इसकी एज निकल जाएगी। अब तीसरा ऑप्शन अपने पास है, तीसरा चैलेंज है कि एज से डेट ऑफ बर्थ में कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। यहाँ पे ये और ये इसमें फॉर्मूला सेम ही है। इसमें जॉइनिंग डेट है, उस जॉइनिंग डेट से कैलकुलेट करनी है एज को, ठीक है ना। और यहाँ पे सिर्फ एज है, और एज से डेट ऑफ बर्थ में कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब ये है कि आज की डेट में मैं 39 साल का हूँ, या आज की डेट में मैं 32 साल का हूँ, आज की डेट में मैं 47 ईयर का हूँ, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है इक्वल
इक्वल के बाद में ई डेट फिर ब्रैकेट ओपन के बाद में, यानी कि आज की डेट को आप यहाँ पे लिख लो टुडे और फिर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, यानी कि ये आज की डेट हो गई। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगा दो। कॉमा के बाद में आप यहाँ हाइफन फिर 12 फिर स्टार के बाद में आपको सेल सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये 49 ईयर्स सेलेक्ट कर लिया। फिर इसको ब्रैकेट क्लोज कर लो और एंटर। देखिए तो आज की डेट में इसकी एज है, आज की डेट में मैंने ये सेलेक्ट किया और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/8/1973। यानी कि इसने क्या किया है, 24/8 को तो इसने ले लिया आज की डेट से, यानी आज डेट है 24/8, तो 24/8 आगे लगा दिया और पीछे का है जो इसने कैलकुलेट कर लिया 2022 से कैलकुलेट कर लिया 49 से, यानी कैलकुलेट करके इसने निकाल दिया। तो ये टेम्परेरी डेट ऑफ बर्थ है जो निकल जाती है। जो मेरे पास कई सारा डेटा आता है तो इसको एक साथ निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ। और चौथा ऑप्शन ये है कि अपने को डेट ऑफ बर्थ से ईयर, मंथ और डे में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे इक्वल लगा देना है सबसे पहले, फिर यहाँ डेट इफ लगा देना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आपको सेल सेलेक्ट करना है, जैसे कि A2 यानी ये सेल सेलेक्ट हो गई। फिर कॉमा, फिर टुडे यानी आज की डेट का ये ले लेगा और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद में कॉमा, फिर डबल कॉमा, वाई डबल कॉमा, ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंड लगा दो। फिर डबल कॉमा, फिर ईयर्स लिख लो, ईयर्स, फिर कॉमा, ये हो गया, और फिर डबल कॉमा। ये ईयर्स का तो निकल गया कि कितने साल का है, ये ईयर की फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में आपको एंड लगाना है। एंड के बाद में डेट के बाद में इफ, इसको डेट इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर सेल सेलेक्ट कर लेते हैं A2, फिर कॉमा, फिर टुडे आज की डेट को ले लिया और इसको इसका फॉर्मूला दे देंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर डबल कॉमा, फिर वाई, फिर एम और डबल कॉमा, फिर इसको क्लोज कर दो, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद में फिर वापस एंड लगाना है। एंड के बाद में डबल कॉमा और यहाँ पे लिखना है मंथ, MONTH, फिर कॉमा, फिर डबल कॉमा ऊपर की तरफ, फिर ये हो गया मंथ तक हो गया, मतलब कितने साल का है, कितने महीने का है और कितने दिन का है। तो ये महीने तक का अपना फार्मूला पूरा हो गया। फिर आप वापस एंड लगा दो। एंड के बाद में डेट इफ, उसके बाद में ब्रैकेट ओपन, फिर सेल सेलेक्ट कर लेते हैं वापस से, और फिर कॉमा, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर डबल कॉमा, MD और डबल कॉमा ब्रैकेट क्लोज, और फिर एंड, और लास्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं
डबल कोमा और डेज और फिर डबल कोमा फिर एंटर। ये देखो, ये 19 साल 7 मंथ और 22 दिन, और फिर इसको खींच लो। ये सब का निकाल दिया अलग अलग कि कितने ये भाई साहब कितने साल के हैं, कितने महीने के हैं और कितने दिन के हैं। दोस्तों, तो इनमें से आपको सबसे अच्छा तरीका या आपको कौन सा तरीका काम आया, तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के आपको नए नए टिप्स और ट्रिक बहुत बताता रहूँगा आगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।